हम इसे अभी से शानदार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो टीज़र देखा है उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं और हमारी पूरी पूरी उम्मीद है इस फिल्म से कि ये बहुत शानदार काम करने वाली है और ये अलग लेवल पर जो ये टीज़र है ये हमें एक उम्मीद देती है। ये रिश्तों की बात सोची उसमें, ये किसी के जुड़ाव की बात नहीं कीजिए। हिमालय को देख के मैं रोना आता है उसकी बात करती थी। किसी और के लिए सिर्फ वो एक पर्वत है, पर ये हिमालय कौन बचाएगा? ये फिल्म मेरे नज़रिए में एक नया परसेप्शन है सिनेमा का। मैंने गले में स्टेथोस्कोप लगाया, एक कोट पहन लिया और मैं 10 साल तक मेडिकल कॉलेज के बाहर उस कैंपस में घूमता हूँ तो मैं नहीं डॉक्टर बन सकता। नहीं बन सकते, मुझे क्लासरूम में बैठ के समझना पड़ेगा। और क्लासरूम सिनेमा का सेट है, जैसे सेट आपने लगाया है, ये तो क्लासरूम है। अब यहाँ रहो तो सीख लोगे। मैंने वही किया। ये जो फिल्म है, खुदा ना आज तक मुझे इस फिल्म के दौरान कुछ हो जाता, ये दोनों इतने सुटेबल है कि ये दोनों फिल्म बना लेते, ये फिल्म कंप्लीट कर लेते। आज हमारा एक पॉडकास्ट नहीं, हम इसे कहेंगे एक इंटरव्यू कह लीजिए या फिर एक ऐसी आज हम वार्ता करने वाले हैं जो कि एक नॉर्मल पॉडकास्ट से हटके होने वाली है। उत्तराखंड की एक बहुत ही शानदार, हम इसे अभी से शानदार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो टीजर देखा है उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं और हमारी पूरी पूरी उम्मीद है इस फिल्म से कि ये बहुत शानदार काम करने वाली है और ये अलग लेवल पर जो ये टीजर है ये हमें एक उम्मीद देती है। तो यही टीजर था जिसने हमें मजबूर किया चंडीगढ़ से देहरादून आने के लिए और इस सब वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमारे साथ फिल्म की टीम है, हमारे साथ सर हैं अविनाश दयानी जी जो कि राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। तो इनका ये गढ़वाली फिल्म पहली है और इससे पहले वो काफी सारी हिंदी फिल्मों का डायरेक्शन और ये राइटिंग आप कर चुके हैं। एज एन एक्टर भी काम कर, एज एन एक्टर भी होगा, एज अ हीरो भी काम कर चुका। क्या बात है। तो ऑल इन वन, मतलब एक बहुत बड़ा पैकेज जिसे कह सकते हैं, वो हमारे साथ हैं सर। और हमारे साथ मूवी की एक्ट्रेस हैं सुरुचि सकलानी और हीरो हैं हमारे साथ शुभम सेमवाल। तो इन सब का आप सब लोगों का स्वागत है। इस बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो टीजर था ना उसने हमें मजबूर कर दिया कि आप बात करो इन लोगों से कि ये कुछ अलग है, क्योंकि बहुत सारे टीजर आते हैं उत्तराखंड में, फिल्में बहुत सारी आती हैं, पर वही बात है कि आपको टीजर देख के ही लग जाता है कि नहीं मुझे थिएटर तक भी नहीं जाना है। मतलब हम उतनी भी कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है थिएटर में जाके, क्या हम वहाँ देखने वाले हैं। तो इस वजह से एक डर सा बैठ जाता है कि हम अपना टाइम भी लगा रहे हैं, दर्शक के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि टाइम भी हम अपना लगाएं, पैसा भी लगाएं और फिर थिएटर में जाके लगे कि यार इसके लिए मैं इतना टाइम और पैसा निकाल के आया। तो ये हमें प्रॉमिसिंग लगा टीजर आपका। तो सबसे पहले एक बिल्कुल छोटा छोटा इंट्रोडक्शन कि आपकी जर्नी यहाँ तक की कैसी रही, बिल्कुल ब्रीफली हम लेंगे, बाकी फिल्म के बारे में ही हम बात करेंगे। जी सर, मेरा नाम अविनाश दयानी है। मैं बचपन से एक्टर होना चाहता था और एक्टर से पहले हीरो होना चाहता था, क्योंकि एक्टर वाली थ्योरी तो बाद में समझ में आई। तो फिर 10th क्लास तक जब मैं पहुंचा तो थिएटर करने लगा, स्ट्रीट प्ले करने लगा। ठीक है। बॉम्बे जाना था क्योंकि इंडस्ट्री बॉम्बे में हुआ करती थी। अभी बॉम्बे में ही है, बट अब सिनेमा का जो दौर है वो बड़ा वाइड हो गया। तो अब सिनेमा हर जगह प्लीज हो रहा है। तब वही था 2008 की बात है। तो फिर बॉम्बे गया। बॉम्बे मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत कुछ समझा, सिनेमा समझा बेसिकली। ठीक है। समझ में आया कि सिनेमा किन सारे डॉट से मिलके बनता है। तो उन सारे जो भी डिपार्टमेंट्स थे सिनेमा के पीछे जो होते हैं उन पे सब पे काम किया। आप लाइटमैन भी रहे, मैं लाइटमैन भी रहा। अच्छा, मतलब बिल्कुल बेसिक से आपने। हाँ, ये देखिए, जो हम मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं ना, उनके पास एक ही चीज होती है, लर्न कर लो या फिर आओ मत इस काम को करने के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल। तो मुझे मालूम था कि जो नॉलेज है वो पावर लेके आता है, तो नॉलेज ले लो इस काम का। तो एज अ लाइटमैन, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ मॉडल, एज एन एक्टर, एज अ ट्रॉली बॉय जो ट्रॉली को धक्का देता है, तो सब किया सर। बहुत बढ़िया। वही ना, तो ऐसा नहीं है कि अविनाश दयानी जो आपको एक राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर दिख रहे हैं वो ऐसे सीधा आए और पैसे लगाए और वो ये सब बन गए, ऐसा नहीं है। बहुत लंबा सफर है और अब बताने में तो
कुछ सेकंड में ही वो बात खत्म हो जाती है, लेकिन वो एक सालों की जर्नी होती है प्रॉपर। और जब वो झेल रहे होते हैं तो तब ये भी नहीं उम्मीद होती कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। ये शॉर्ट ही थी मुझे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए ये शॉर्ट ही थी मुझे कि मैं पहुंचूंगा मैं जरूर। अभी भी सफर जारी है, अभी भी हम लगातार उस प्रोसेस में है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ आता है ना सर, अगर मुझे बर्तन बनाने आते हैं और मैंने उस काम को सीख लिया, तो मैं 100% वो बर्तन बना लूंगा, उसको शेप दे दूंगा। जैसे मूर्तिकार है तो वैसी एक्टर है, वैसी डायरेक्टर है, आप सीख लो तो आप बना लोगे। क्यों ये वैसे था। हाँ, तो यही जो एटीट्यूड है ना, ये नॉर्मल लोगों से आप जैसे लोगों को अलग करता है। तो कुछ लोग इसीलिए वो भीड़ में खो के रह जाते हैं और कुछ लोग आपके जैसे जो हैं वो निकल कर आते हैं। सब लोग ना सीखना नहीं चाहते। अब जैसे मैं कई बार अपने लोगों को ऐसे कहता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं, या जब मैं बना रहा होता हूँ कोई चीज, कि मैंने गले में स्टेथोस्कोप लगाया, एक कोट पहन लिया, और मैं 10 साल तक मेडिकल कॉलेज के बाहर उस कैंपस में घूमता हूँ, तो मैं नहीं डॉक्टर बन सकता। नहीं बन सकते, मुझे क्लासरूम में बैठ के समझना पड़ेगा। और क्लासरूम सिनेमा का सेट है, जैसे सेट आपने लगाया है, ये तो क्लासरूम है। बिल्कुल सही। अब यहाँ रहो तो सीख लो। मैंने वही किया। तो अब हम ज्यादा वही बात है कि अब हम इस मौके पर बैठे हैं कि फिल्म बिल्कुल रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है ऑलरेडी, और जब ये हमारा जो वीडियो आएगा तब तक शायद आप मूवीज के कुछ आप क्लिप्स कह रहे थे कि कुछ सीन्स वगैरह जो है वो आउट हो जाएंगे। हाँ, मैं ऐसा प्लान मैंने किया है सर कि मैंने मेरी टीम ने कि ट्रेलर आ गया है, पहला गाना आ गया है, गाना दूसरा भी गाना आने वाला है, बट इसके साथ साथ ना मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी हमने सोची है कि जो दर्शक है उसको कुछ और फीड देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पहाड़ी दर्शक जो है, जो हमारे पहाड़ के दर्शक हैं, उनको थोड़ा और डिटेलिंग देनी पड़ेगी कि ये है क्या सर। बिल्कुल। तो ऐसा हमने डिसाइड किया है कि हम 1, 2, 3 सीन खोलेंगे बीच में से, जिससे उनको तो वो स्क्रिप्ट का, उस स्टोरी का आइडिया हो जाए, वो डेप्थ और नहीं, क्योंकि फिल्म में चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस जो फिल्म देखने आए तो वो ना बिल्कुल उसको पता हो कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन ना रहे उन्हें। जैसे कि आपने कहा कि मैं नहीं जब तक, हाँ वही वो रीजन यही रहता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं, आप देख के आपको पता लग जाता है यार इस जब, क्योंकि टीजर तो ऐसा होता है ना कि वो तो एक अच्छा सा मेन्यू कार्ड या बाहर आपके ग्लो साइन जो भी लगाते हैं शॉप वाले का ना, वो अच्छा सा लगाते हैं, वो एक तरह से ना उस तरह का है। जैसे आप पोस्टर शट आउट और ये सब चीजें बहुत कम ऐसे देखने को मिलती हैं। जब हम आपके स्टूडियो भी आए हैं तो ये सब हमें देखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है कि आप उस तरह से उसको लेके चल रहे हैं एक अलग तरीके से। और यही रीजन था, अदरवाइज तो फिल्में कितनी आती हैं और कितनी जाती हैं, वही मैं तो उस चीज के फेवर में होने की आप हाथ जोड़ के लोगों को बुलाए थे। मैं भी नहीं उसके फेवर में था, मतलब हमने फिल्म बना ली, हाँ जी, हम प्रमोशन उसका फीड सब देंगे ऑडियंस को, बिल्कुल सही बात है, बट ऑडियंस जाएगी, लेट ऑडियंस डिसाइड कि उसको ये देखनी है या इसे नहीं देखनी है। मेकर का काम है फिल्म बनाने का, तो मेरा और मेरे एक्टर्स का काम हो चुका, तो अब दर्शक डिसाइड करेंगे कि उनको देखना है या नहीं देखना। बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए, जेन्युइन तरीका यही है। सिनेमा सिर्फ अपने दम पे चलेगा ना, बिल्कुल सही, मैं उसको स्पून फिटिंग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। तो एक बार हम इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं जब स्टार से, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा कि ये आपकी चॉइस क्यों बने। मैं बताऊंगा, है ना। तो सुरुचि आप बताइए इस फिल्म को लेके एक्सपीरियंस और अपना जो जर्नी है यहाँ तक, जो फिल्म करने तक कैसे। हाँ, तो जी मेरा नाम सुरुचि सकलानी है, और मेरी जर्नी जो है वो सर के साथ ही शुरू हुई। मैं 7 साल से सिनेमा से जुड़ी हुई हूँ सर के थ्रू, और जैसे उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस इतने सालों का है और उन्होंने हर छोटी चीज़ सीखी है, हर काम किया है सिनेमा के अंदर जो भी आता है। तो आई गेस हम प्रिविलेज थे, या मैं प्रिविलेज थी कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने जो अपने 20 साल के करियर में एक्सपीरियंस लिया है वो उन्होंने हमें कम समय में देने की कोशिश की। बिल्कुल। तो हमें शायद वो लर्निंग थोड़ा जल्दी मिली, तो हम उसे इनकॉर्पोरेट कर पाए अपनी काम में। और जो सर हैं, तो सर की एक अकेडमी है एडफा, अविनाश जानी फिल्म अकेडमी, तो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने फिल्म मेकिंग सीखी है उसमें। ओके। तो
अच्छा लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट के इनिशियल स्टेज से उसके पार्ट हो। तो ये फिल्म जब सिर्फ एक लाइन थी, हम तब से इस फिल्म का कैंपस पार्ट प्लेसमेंट है आपकी। आप कह सकते हो। ठीक तो है, ये ठीक है, फिल्म जब सिर्फ एक लाइन थी, कैसा सब्जेक्ट था, कैसा कुछ होना है, तो तब से हम इस फिल्म से जुड़े हुए। हाँ, ये नहीं पता था कि हम आई विल बी दी मेन लीड एक्ट्रेस। गुड। तो वो तो सर की चॉइस है, वो सर के डिसीजन है। सर ने कुछ सोच के वो सवाल हम उन्हीं से हाँ, पूछेंगे कि उसका क्यों? जवाब सर ही देंगे है ना, कि बिल्कुल क्यों। लेकिन हाँ, तो इसी मैं उनसे जुड़ी, उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया, जितना भी मैंने सिनेमा के बारे में सीखा है उनके साथ रह के सीखा है। या और एक अच्छी बात और है कि हम सिर्फ ऑन स्क्रीन काम नहीं करते, हम बिहाइंड द कैमरा भी काम करते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज एन एक्टर, जब भी आप फिल्म देखेंगे, फिल्म जब आएगी लोगों के सामने और देखेंगे, तो वो आपको एज एन एक्टर बहुत हेल्प करता है। और वो मुझे किया, उस चीज़ ने हेल्प बहुत किया। तो यही था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरी भी ये पहली गढ़वाली फिल्म है। सर के साथ ही मैं पहले 2 फिल्मों में काम कर चुकी हूँ, वो हिंदी फिल्में थी। ये पहली गढ़वाली फिल्म है मेरी। और एज ए लीड एक्ट्रेस में भी 7 सालों के बाद कोई ऐसी फिल्म है जिसका पोस्टर लगा है मेरी किसी फिल्म का, तो वो भी एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। और बहुत ही इंजॉयबल जर्नी रही। बहुत क्या कहते हैं, पहला आपके लिए बहुत स्पेशल होता है, तो बहुत स्पेशल जर्नी रही खोली गणेश की। फीमेल्स को लेके जैसे पेरेंट्स थोड़े से कंसर्न होते हैं इस चीज को लेके कि सेफ्टी सिक्योरिटी है ना, मूवी करने जा रहे हैं, कुछ दिन आप आउटडोर रहने जाते हैं, उस तरह के एज ए फीमेल, मतलब जैसे कुछ लड़कियां सोच रही होंगी शायद इस प्रोफेशन में आने के लिए ना, इस तरह की लाइन में, तो उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री और दूसरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसके एक्सपीरियंस में कितना फर्क लगता है आपको? मुझे लगता है बहुत हद तक ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किन के साथ काम करें, कैसे लोगों से आप जुड़ रहे हैं। कि इंडस्ट्री एक इंसान नहीं है, वहाँ पे हर तरह के लोग हैं। तो किस्मत से मुझे अच्छे ही लोग मिले। मैंने सर के साथ भी काम किया और भी बाहर काम किया है, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा एनकाउंटर मेरे साथ नहीं हुआ कि जहाँ पे, अब देखिए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है कि आपको खुद समझ के चलना होता है। कई सारे लोग होते हैं जो आपसे, और यहाँ तो ये उत्तराखंड इंडस्ट्री का आई डोंट नो, ये मेरी पहली फिल्म है और सर के साथ है, तो वी बीन अ टीम, वी बीन अ पार्ट ऑफ हिम। लेकिन बाकी इंडस्ट्री का आई डोंट नो। बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं बॉम्बे में, आपने भी सुना होगा कि इट इज वेरी ओपन, दे वेरी ओपनली आस्क यू टू डू ऑल दिस थिंग्स। अगर कुछ भी वो आपसे चाहते हैं इसके एवज में, तो वहां पे आपको अपने लिए बोलना होगा, आपको अपने लिए खड़ा होना होगा। मुझे लगता है कि अगर आप इस बात को लेके फर्म है कि देयर आर सम लिमिटेशंस, देयर आर सम बाउंड्रीज, मैं यही काम करती हूँ, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपका एडवांटेज ले सकता है। और यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। आपको बहुत स्मार्टली जाना है, आंखें खोल कर जाना है, बिल्कुल अंदर नहीं कि मुझे ये बनना है या मुझे फेम चाहिए। वो मतलब वो इस तरह का पागलपन नहीं चाहिए कि एट एनी कॉस्ट वाला सिस्टम, एट एनी कॉस्ट, नो। क्योंकि ये आपकी जिंदगी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का पार्ट है, इट इज योर प्रोफेशन। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा आपके ब्रेन में क्लियर होनी चाहिए कि ये मैं एज ए प्रोफेशन ही काम करती हूँ। और सारी लड़कियों से मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं है। खराब चीजें कहाँ नहीं हो रही हैं, अगर हो रही है तो घर में हो रही है। घर कोई खराब जगह नहीं होती। तो प्रोफेशन कोई भी खराब नहीं है, आपको अपनी सेफ्टी लेकर चलना होगा। बिल्कुल ठीक है। और फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म मेरे नजरिए में एक नया परसेप्शन है सिनेमा का। ठीक है। मैं उत्तराखंडी सिनेमा को लेकर भी अगर बात करूं, तो मैं भी गढ़वाली हूँ। आज से पहले मुझ तक किसी फिल्म की इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंची। तो एज एन ऑडियंस मुझे कभी पता नहीं चलता था कि कौन सी फिल्म लगी है, कौन सी गढ़वाली फिल्में हैं जो लगी है, या किसी फिल्म के बारे में मैंने सुना हो वाया कभी मुझे पता नहीं चला। अब इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ओके, इनकी फिल्म सेम फील्ड में आ गए, सेम फील्ड में है। तो पर खोलिका गणेश, हमारी पूरी कोशिश है कि ये पहले तो इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, लोगों को ये पता चले कि ऐसी कोई फिल्म है। और सिनेमा इज अ विजुअल मीडियम, तो हम अपने विजुअल से ही वो आपको दे सकते हैं कि आपको पता चले कि कुछ ऐसा बन रहा है गढ़वाल में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमने बाकी सारी गढ़वाली फिल्मों से हटके कुछ बनाया है, तो ऑडियंस से भी मुझे लगता है ये हमें पुश बैक चाहिए कि अच्छा काम बाहर आए,
इसके लिए ऑडियंस को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हम बैठ के जज नहीं कर सकते कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही है। अच्छी फिल्में बनेंगी तब जब लोग देखेंगे, क्योंकि एक फिल्म मेकर तभी लगातार अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आएगा, एक्टर्स अच्छी फिल्मों में काम करेंगे जब अच्छी फिल्में बनेंगी और ऑडियंस एक्चुअल में थिएटर्स तक जाएगी, उन्हें देखेगी, तो आई गेस नए नए सब्जेक्ट्स और निकलेंगे। ये हमारी टीम है जो ये बना रही है, कई और सारे यंगस्टर्स हैं जो इस फिर रीजनल सिनेमा पे भी काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, जो वेट देख कर रहे रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज हमें आए। भी पुश मिले, हमें भी सामने से मिले कि किसको हम डिलीवर कर रहे हैं। मतलब देर आप एक कुछ ही लिमिट तक एक खाली ऑडियंस को डिलीवर कर सकते हो, तब वो एक लंबा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है जितनी ड्यूटी हमारी है कि हम अपने कल्चर को लेकर या अपने ट्रेडिशंस को लेकर एक अपने माध्यम से जो भी काम हमें आता है, हमें अगर आर्ट का काम आता है तो हम आर्ट के माध्यम से अगर हाँ, जो उसको लेके जा रहे हैं काम कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप उसे सपोर्ट करके आप उस कल्चर को आगे ले जाइए। तो उम्मीद यही है कि लोग आएंगे, लोग फिल्म को देखेंगे, अपना प्यार देंगे, क्योंकि हमने बहुत दिल से बनाई है और अच्छा सिनेमा बनाया है। टेक्निकली इट्स वेरी प्रोफाउंड। तो बस यही उम्मीद है कि आएंगे और देखेंगे, सब फिल्म को एंजॉय करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब हम बात करते हैं शुभम से, जो कि फिल्म के हीरो है। तो फिल्म को लेकर एक तो सबसे पहले ये कि आपको फिल्म मिली कैसे, एक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे सभी लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप पहले किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, किस फील्ड में आपने काम किया है, कितना काम किया है पहले। तो क्योंकि ये फिल्म मेरे ख्याल से आपकी पहली फीचर फिल्म होने वाली जी हाँ, मेरी डेब्यू फिल्म है। तो फिर आप पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर आप। मेरा नाम शुभम सेमवाल है, मैं एक एक्टर हूँ। और अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ, जैसे सर ने कहा कि उन्हें बचपन से ही हीरो बनना था, मुझे बचपन से ही फिल्म मेकर बनना था। एक्टिंग इज नॉट माई फर्स्ट चॉइस। मैं हमेशा से फिल्म मेकर बनना चाहता था। आज मेरा पोस्टर लगा है, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन बचपन में जो मेरा ड्रीम था वो ये था कि डायरेक्टेड बाय शुभम सेमवाल कहीं लिखा आएगा। ग्रेट। और मैं जब सर से जुड़ा, मेरी जर्नी की शुरुआत जो हुई है एडफा से हुई है, अविनाश जानी फिल्म अकेडमी। मैं सर से मिला और ये भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ। गुड, वेरी गुड। मैं सर से मिला और मैंने फिल्म मेकिंग के लिए मैं सर के पास आया था, मैं जुड़ा इनसे। और जो सबसे अच्छी बात थी वो शायद उन्होंने मेरे अंदर वो एक्टर ढूंढा है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। अगर वो मेरे अंदर वो एक्टर निकाल पाए तो नहीं, वो सवाल उनके लिए हमने बचा के रखा हुआ है। जी हाँ। और तो मैं जब फिल्म मेकिंग सीख रहा था तो उसी दौरान मुझे एक्टिंग में भी सर ने कभी लिमिट नहीं किया कि तुम ये नहीं, अगर तुम फिल्म मेकिंग के लिए आए हो तो फिल्म मेकिंग ही सीखो। नहीं, इफ यू वांट टू लर्न स्क्रीन राइटिंग, इफ यू वांट टू लर्न सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, तो आप सब कुछ सीख सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो थी, क्लासरूम स्टडीज जो होती है, क्लासरूम में बैठ के पढ़ाने से बेटर मुझे जो लगा, सेट पे ऑन सेट आपकी प्रैक्टिकल। जी हाँ, प्रैक्टिकल आपको सब पता चलता था। तो वो सब रहा और ऐसे ही जर्नी शुरू हुई। और जैसे कि मैम ने कहा कि फिल्म जब एक आइडिया थी, हम तब से इस फिल्म के साथ हैं। और इस आइडिया पे जब सर ने काम किया था तो वहां मुझे नहीं पता था कि मैं इस फिल्म में एज अ लीड प्ले करने वाला हूँ। वो सर ही आपको बता पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या देखा मेरे अंदर। बिल्कुल कि उन्होंने मुझे कास्ट किया। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट और कि सर ने मुझे इसमें कास्ट किया। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। और एक बात जो सर ने कही कि उन्होंने बॉम्बे में वो सारे काम किए, चाहे लाइटमैन से लेके चाहे ट्रॉली जो धक्का दे रहा है ना, वो सारे काम किए। तो मुझे लगता है कि वी आर फॉर्चुनेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारा 50% स्ट्रगल सर करके आ चुके हैं। बिल्कुल सही बात। और इतनी जल्दी, जो मैम ने कहा कि हमें शायद बहुत अर्ली बहुत चीजें मिली हैं। सो ये भी इसीलिए क्योंकि शायद सर ने वो स्ट्रगल हमारा कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि सर हमें सेट पे बहुत वैसा करते हैं कि नहीं भाई तुम बैठे रहो आराम से। हीरोइन वाला ट्रीटमेंट नहीं है सर। हमें अगर हम सेट पे, अच्छा वो नहीं है कोई छतरी लेके नहीं खड़ा रहा। वो सबसे अच्छी बात भी है, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आपको एक फिल्म मिली और आप एकदम कहते हैं ना कि आपके टेंट्रम्स बढ़ गए। तो सर ने वो दायरा भी हमें समझाया, वो बहुत जरूरी है कि तुम असिस्टेंट करो, तुम्हें लाइट की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ तो आई शुड नो ऑल द थिंग्स कि भाई लाइट
कहाँ से कैसी मारनी है, बिल्कुल कहाँ से बाउंस करनी है ना, लेंस कौन सा लगा होता है, क्लोजअप के लिए कौन सा लेंस चाहिए, वाइड के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो वो सारा अभी भी सीख ही रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो फिर अब हम वापस आते हैं सर के पास उसी जी। सवाल को लेके जो ये जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने इन्हें रोक दिया कि ये दोनों ही क्यों। पहले सुरुचि के बारे में बात करें या फिर दोनों का एक साथ बताओगे? मैं एक ही लाइन है मेरे पास, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। उसके लिए इतनी देर रुके हम? हाँ देवा, आपने इन दोनों को सुना सर, हाँ मतलब इतने समझदार जो हैं उन्हें कोई कैसे ना लेगा। बात में तो बिल्कुल से बहुत, दोनों ने बहुत समझदारी, और अलग नहीं रहा कि उनकी भी मतलब ये जो फिल्म है, हाँ, खुदा ना खास्ता मुझे इस फिल्म के दौरान कुछ हो जाता, ये दोनों इतने केपेबल है कि ये दोनों फिल्म बना लेते, ये फिल्म कंप्लीट कर लेते। तो आप क्यों नहीं लोगे? क्योंकि जो समझदार है सिनेमा के लिए, समझदारी डेप्थ या अभिनय के लिए वो होनी चाहिए। बहुत मेरे पास वो 7वीं क्लास से थी, इनके पास भी वो उसी उम्र से शायद रही होगी। तो मैंने क्योंकि जब मैं सिखाता हूँ सब लोगों को, तो जैसे हम नाटक करते थे ना सर, तो नाटक में खूब रंगमंच किया मैंने, तो उसमें एक वर्ड है प्ले कर, आज मेरा प्ले है। तो ये ना, ये प्ले मतलब द वे यू प्ले, बिल्कुल, तो इसमें लोड हो ही नहीं सकता। तो मैंने इनको कोई कहानी नहीं सुनाई है कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बहुत मेहनत लगी। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर जॉब। बिल्कुल सही सही। अभी लाइट लगाने में लगाना भी आधा घंटा, हाँ लगेगा तो लगेगा। ये यहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू तब भी लगता, बिल्कुल, तब शायद और ज्यादा लगाना। वही बात है। आई मीन प्रोसेस जो है ना सर, जैसे ये जो शब्द है स्ट्रगल, नहीं, ये पता नहीं कहाँ से पैदा हुआ। हाँ, अगर मैंने जो काम किया, जो सीखा, अब मैं एक मेडिकल कॉलेज गया था, यहाँ देहरादून में ही है, और सर मैंने देखा है वहां पे कि वो एक लड़की थी, उसके पास एक पूरी टांग पड़ी हुई है, और मैं उस कमरे के अंदर, मतलब मैं वॉमिट कर देता कहीं। वो एमबीबीएस कर रही थी और वो बहुत कामली उसको उस पर रिसर्च कर रही है, उस थाइस पे कुछ मसल्स की रिसर्च कर रही है। तो मैं तो नहीं रह सकता वहां पे। बिल्कुल। अब उससे कोई कहेगा उस डॉक्टर से, स्ट्रगल आज लड़की से डॉक्टर हो कि आज उस लड़की से कोई कहेगा कि उसने बहुत स्ट्रगल किया, तो उसमें स्ट्रगल कहाँ है सर? इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो ऐसे मेरे एक्टर होने के पीछे या मेरे मेकर होने के पीछे वो मेरी लर्निंग थी। लोगों ने लर्निंग को स्ट्रगल पता नहीं क्यों कह दिया। और मैं, आपको लग रहा है ये बम्बई जाएंगे, झोला उठाएंगे, और फिर जैसे आपने इसको बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर, नॉलेज पावर लेके आता है। बिल्कुल दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक, इसे करण जौहर की जरूरत नहीं इस लड़की को, न इस लड़के को। ये इतने हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर कि ये खुद भी इस फिल्म को पूरा कर लेते? हाँ, मतलब सुन ही रहे हो जिस तरह के समझदारी से बात करते हैं। तो ये लड़की खुद अपनी स्क्रिप्ट लिख रही है, वो लड़का अपनी खुद स्क्रिप्ट लिख रहा है, और इन लड़की का नाम सुरुचि और शुभम है। तो ये अपने क्रिएटर खुद है, ये अहम ब्रह्मास्मि है। तो ये लर्निंग है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। वही, ये जो कॉन्फिडेंस आपको मिला है ना अपने स्टूडेंट्स के लिए, और इनका जो ट्रस्ट और फेथ है आपके ऊपर कि जो जितने ये ग्रेटिट्यूड कह लीजिए या फिर थैंकफुलनेस है आपके लिए कि आपकी वजह से इनका स्ट्रगल काफी कम हुआ, जो इनको फील होता है और जो आपको फील होता है, जो आप इनके अंदर जो देखते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आप इनके लिए बोलते हैं कि ये स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं और ये काफी सारे काम ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ये शायद मुझे लगता है कि आपकी एकेडमी की वजह से ही है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी रही। तो क्या ये भी इसने भी एक पॉजिटिव रोल प्ले किया? हाँ सर, मेरी टीम में जैसे मेरी इससे पहले जो एक्ट्रेस रही सुनेरो फिल्म में, संस्कृति, वो भी, उसको भी सब आता है, वो भी राइटर है, वो भी डायरेक्टर है, इनको मेकअप करना आता है, इनको लाइट सेट करनी आती है। या मेरे जो और एक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, इवन दो मेरे जो एडिटर हैं धनंजय ध्यानी, या जीत माइला गुरुंग मेरे एक एक्टर हैं, वो जिन्होंने अभी हमें चाय पिलाई थी। अच्छा, वो बहुत कमाल का एक्टर है सर, उसको सब पता है लाइट कैसे लगती है। तो यहाँ पे देयर इज नो बैरियर, आपको सीखना सब है।
अभी आपको सब लिमिट कुछ नहीं किया आपने किसी हाँ, तो ये कैसा है ना सर कि देखिए जब मुझे सब कुछ पता है ना, को। मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्या करना है मुझे, इस क्राफ्ट में क्या करना है, उसके पीछे क्या करना है कैमरे के, जब मुझे सब पता है ना सर, तो देखिए अब डॉक्टर थोड़ी बोलता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बताता है, वो भी साइन करवाता है कि रिस्क ये है। भी एक फर्जी वर्ड है, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता कॉन्फिडेंस। मैं एक आदमी मुझे लिटा रखा है डॉक्टर ने और वो कह रहा है डोंट वरी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। कौन कहता है सर, वो कहता है क्या सर? बिल्कुल नहीं। तो ये भी वही एक कह फर्जी रहा हूँ, वर्ड है। वो अटेंडेंट से पहले ही साइन करवा लेते हैं, उसमें लिखा होता है साफ साफ कि कंसेंट रिस्क है ना, कंसेंट फॉर्म देना अभी पड़ता सर है। एक आदमी है, उसे पता है उसे काम क्या है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जैसे हम बहुत सारे फ्लाईओवर से गुजरते हैं, मैं जब दिल्ली में कंफ्यूज हो जाता हूँ बिल्कुल। कि मैं जाऊं किधर से। अब वो किसी इंजीनियर ने बनाया है, कोई तारीफ करता है उनकी? तो अगर मेरा काम एक्टिंग करने का है या मेरा काम डायरेक्शन का है या इन्होंने जिसे अभिनय किया है, तो बट ऑब्वियस है कि वो अच्छा होगा क्योंकि हमें आता है काम। बिल्कुल। अगेन वो एज एन आर्टिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग आती है इसीलिए तो वो इंजीनियर है। और आप उससे पूछोगे नहीं ना आपको इंजीनियरिंग आती है, आपने अच्छी इंजीनियरिंग की या खराब इंजीनियरिंग, आई मीन उनका जॉब है वो। एज एन एक्टर ही हमारा जॉब है कि हम एक्टर है तो हमें अच्छा ही काम करना है। बिल्कुल। तो ये ना ये बहुत मतलब ये ऐसा है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, एंड देयर इज अ नेगेटिव वर्ड एंड देयर इज अ पॉजिटिव वर्ड। कहाँ से आया ये मैंने बहुत स्ट्रगल किया, सर पता आपको, मैं कमर टूट गई। अरे भैया इट इज अ प्रोसेस, इट वाज अ प्रोसेस, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एंड मे बी क्योंकि शायद लोग अब वो मेहनत करना नहीं चाहते, दैट इज व्हाई उन्होंने उसे स्ट्रगल बोल दिया कि बहुत स्ट्रगल है, इट्स अ पेन कुछ करना। पर आप अगर प्रोसेस से जाओगे नहीं तो आप अगेन सर वो एक्वायर नहीं करोगे। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप भीड़ का हिस्सा हो जाते हो, कुछ लोग अलग हो जाते हैं और कुछ भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। तो आई गेस बिल्कुल बिल्कुल। वो जो अलग आपको करता है वो आपका प्रोसेस, आपकी जर्नी है। वहां आप शॉर्टकट नहीं ले सकते कि बस मुझे तो सब कुछ सिखा दो, 4 महीनों में बता दो और अब मैं बस काम करूंगी, ऐसे नहीं होता। तो इट टेक्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस। जैसे सर ने कहा स्ट्रगल, अगर आपने एक सपना देखा है तो सपने को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल। उसके बाद वो एक्सक्यूज हो गया कि आप उसमें स्ट्रगल वर्ड जोड़ दो कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, हाँ, ये मैंने बहुत बहुत डिफिकल्टीज फेस की। यूज होने वाला वर्ड बन गया ना स्ट्रगल। सिनेमा के सर, साथ सही बात बहुत है। ज्यादा जुड़ा हुआ मैं है। तो चिपका हुआ मैं है। तो बोलूंगा मैंने जितने भी एग्जाम दिए मैंने सब में स्ट्रगल किया नंबर लाने के लिए ना। क्या फर्जी की बात है। पास होने के लिए मतलब struggle। कोई पास होने के लिए कोई स्ट्रगल किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। कोई आप पे है ना? थोप नहीं रहा है ये काम कि आप ये नहीं। करो, हाँ, वो तब स्ट्रगल हो सकता हाँ, है। ये आपकी चॉइस है। हाँ, आपने if it select is your किया। एक्चुअली क्या हुआ सर, हमने ना जब बड़े हो रहे थे तो हमने एक जूम चैनल देखना शुरू किया। तो वहाँ जो एक्टर वानाबी एक्टर्स थे उन्होंने हमें कुछ फर्जी कहानियां सुनाई झूठ की, है ना, और हमने वो पकड़ ली। उन्होंने कहा कि हमने बड़ा स्ट्रगल किया है। बस वहीं से मुझे बहुत- एक्टर तो बता दो जो स्टार है अभी से स्ट्रगल किया, मतलब क्या होता है स्ट्रगल। तो कैसा है ना सर कि जो हम मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं ना, हमारे घर छोटे होते हैं, सपने होते हैं बहुत बड़े, बिल्कुल। और हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं होता कि हमें कुछ ऐसा होना है। हमने टीवी जूम चैनल पे देखा और हमने मान लिया कि ये सच है। ये सच है, बिल्कुल। तो वैसा है ही नहीं। जैसे अगर मुझे फौजी बनना होता तो मेरे पिताजी ब्लैक हेड कमांडो थे आर्मी में, तो मैंने मतलब देखा एक फौजी कैसे तैयार होता है। अब मैंने कभी देखा नहीं था एक एक्टर कैसे तैयार होता है। तो मुझे जिसने जो पढ़ा है मैंने पढ़ लिया, झूठ ही आनी है सारी। वही है ना, एक्सपीरियंस आपको ना ये सब चीजें बताता है कि आपको एक्चुअल वर्ल्ड में क्या है और आपको जो कहानियां सुनने को मिल रहे हैं उसमें कितना फर्क है। जी, तो आप जो भी काम कर रहे हो हर काम में अगर एक स्ट्रगल वर्ड यूज करना है तो स्ट्रगल वर्ड यूज कर लो, या फिर एक अच्छा वर्ड यूज कर लो कि ये जर्नी थी हमारी, ये प्रोसेस था जिसमें से होके हमें निकलना ही था, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जी, जी, जी। ये तभी हो सकता है कि बहुत बड़े एक्टर के घर में पैदा हो गए, कुछ फ्लॉप फिल्में भी आ गई तो कोई बात नहीं, चल रहा है वो सब सिस्टम ना, और वो भी उसको फिर भी स्ट्रगल ही बोलेगा। ऐसा आपको थोड़ा 2 मिनट बोलना चाहूंगी कि सर बड़े घर में पैदा होके भी नहीं हो रहा है ये। क्योंकि ये काम ऐसा है कि ये ना पैसे से होता है। जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि आप ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सर ये पूरा जो सिनेमा का काम है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस के हाथ में। बिल्कुल सही हम बात। सिर्फ अपने पार्ट पे अपनी ईमानदारी से, अपनी ऑनेस्टी से हम सिर्फ एक अच्छी फिल्म लेके आ सकते हैं, हमें अच्छा काम डिलीवर कर सकते हैं,
उसके बाद जज ऑडियंस है, क्योंकि चाहे वो स्टार किड के बच्चे हो, अगर आप में पोटेंशियल नहीं है, अगर सब्जेक्ट में पोटेंशियल नहीं है, तो फिर वो कहीं नहीं जाता। बस मैं ये कहूंगी कि शायद उन्हें अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिल जाती हैं। हाँ, ये फर्क हो सकता हाँ, पर जैसे आलिया भट्ट है, शी इज ऑल्सो अ स्टार किड, है। बट उनके पास भी कुछ है। हाँ, सिर्फ ये prove नहीं किया। है कि वो स्टार किड है तो वो आज एक सक्सेसफुल एक्टर है या हाँ। इतना अच्छा काम करती है। वो एक्टर है, हाँ। इसीलिए वो स्टार है। बिल्कुल बिल्कुल और ठीक। बहुत सारे स्टार किड्स आते हैं जो लॉन्च होते हैं, फिर उनका कुछ नहीं होता, हाँ, ऑडियंस बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज आपके अंदर वो, अगेन, उन्हें एकदम से मौका मिला, बहुत जल्दी किसी को चीज मिल जाती है, प्रोसेस का पार्ट आप नहीं हो, आपको पता है कि सीधे आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया और आपको मिल गया मौका। तो मे बी दैट इज ऑल्सो पार्ट। कई लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में नहीं चलते, फिर धीरे 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 दे ग्रो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो स्टार किड होना भी ये सिनेमा में अप्लाई होता है। हाँ। बस शायद अपॉर्चुनिटीज थोड़ा जल्दी मिल जाती हैं। तो शुभम जी। मूवी के बारे में जितना आप बताना चाहते हो और बता सकते हो, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, जैसे मैं टीजर को देख के बहुत सारी उम्मीदें रख रहा हूँ, वैसे ही हमारे दर्शक भी मुझे लगता है कि बहुत सारी उम्मीदें रख रहे होंगे इससे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ, फिल्म के बारे में जो भी आप बताना चाहें लोग। जैसे आपने ट्रेलर देखा ही होगा, ट्रेलर से पता चल ही रहा है, फिल्म एक मुद्दे पे बात करती है, कास्टिज्म के मुद्दे पे, और लव स्टोरी है, फैमिली ड्रामा है, दो प्यार करने वालों की कहानी है, यूथ ओरिएंटेड सिनेमा है। गुड। जो अभी पहाड़ में सिनेमा यूथ ओरिएंटेड नहीं बन रहा है, तो ये एक पहल है, और ये फिल्म एक बेंचमार्क हो सकती है जो यूथ को कैच करेगी, क्योंकि मैं खुद एक यूथ हूँ। हम सबके लाइफ में लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब होते हैं, तो कहीं ना कहीं वी कैन रिलेट। तो ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हर यूथ जो मेरी तरह है या हमारी तरह है, वो इससे रिलेट कर पाएगा। अपनी स्कूल लव स्टोरी, चाहे कॉलेज लव स्टोरी, कहीं ना कहीं। और क्योंकि कास्टिज्म जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में, नॉट ओनली उत्तराखंड, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हर जगह सब जगह है। बिल्कुल है। भले वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फील होता है, वो है। तो उसी मुद्दे पे है, और बहुत ब्यूटीफुल फिल्म है। सर ने बहुत प्यार से फिल्म लिखी है, बहुत एवरी कैरेक्टर, जो फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन पे बहुत काम किया गया है। और एक एक कैरेक्टर अगर फ्रेम में दिख रहा है तो उसका कोई मीनिंग है, वो ऐसे नहीं है कि बस आया और डायलॉग बोल दिया। तो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग वही जो सर कह रहे थे, स्क्रीन प्ले, बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले दिखाया गया। बाकी तो आप 18 अप्रैल को फिल्म आ रही है, तो 18 अप्रैल को ही आपको बाकी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं शायद भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा न बता दूं, तो आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। आप ही बताना पड़ेगा अब जितना आप बता सकते, क्योंकि हो सकता है ना कि बच्चे थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे सस्पेंस तो मूवी में मेरे ख्याल से नहीं है, सस्पेंस स्टोरी तो नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से टीजर को देख कर लगता है, पर कहीं कहीं आगे लगता भी है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर ट्विस्ट होगा। तो वो ट्विस्ट तो नहीं मैं आपको डिस्क्लोज करने को बोलूंगा, लेकिन जितना आप फिल्म के बारे में बता सर, जैसे ना हम ना पहाड़ी लोग हैं, बिल्कुल, और चाहे मेरा प्रोफेशन फिल्म बनाने का है, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा भावनात्मक होते हैं, बिल्कुल, सेंटिमेंट्स थोड़ा ज्यादा होते हैं, थोड़ा इमोशनल ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। और मतलब कास्टिज्म ठीक है, वो एक सब्जेक्ट है, बट हम लोग बहुत भावनात्मक लोग हैं। उसी भावना से पिरवाया गया है इस फिल्म को, चाहे वो रिश्ता किसी किरदार का अपनी माँ के साथ है या अपने दोस्त के साथ है, क्योंकि हम लोग बहुत निभाना जानते हैं पहाड़ी लोग। बिल्कुल, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ना ये था कि कहानी तो फिल्म आप देख ही लोगे 18 अप्रैल को, बट ये रिश्तों की बात करती है फिल्म, ये एक दूसरे से जुड़ाव की बात करती है। हिमालय को देख के हमें रोना आता है, ये उसकी बात करती है। ना किसी और के लिए सिर्फ वो एक पर्वत है, पर ये हिमालय कौन बचाएगा? अगर मैं ये कहूँ तो आप इसे रिलेट कर जाओगे। बिल्कुल सही बात है, मतलब हमारे लिए वो एक इमोशन है, वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो सिर्फ पहाड़ नहीं है ना। बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हम देवों की नगरी, देवी देवताओं की नगरी से आते हैं। बिल्कुल, तो हम पत्थर भी पूजते हैं, हम नवला भी पूजते हैं, है ना, हम सब पूजते हैं।
हम पेड़ों को ही पूजते हैं, हम आचार्य को ही पूजते हैं, है ना। तो सही बात। हम अपने खान में जो किचन है, जिसको किचन कहते हैं अंग्रेजी में, हमारे जो गढ़वाली में खान होता है, तो हम वो खान थे पूछ दो। तो ये है इस फिल्म का इंग्रेडिएंट, वो इमोशन। वो अब इस बात बहुत बड़े इमोशनल होके उन्होंने इस पूरी फिल्म की इमोशंस आप लोगों को बता दी है। तो वही बात है कि देखिए मजबूर हमें, अब हम चंडीगढ़ से सिर्फ इस चीज को लेकर आए यहाँ पर, क्योंकि फिल्में आती रहती जैसे हम बात कर चुके हैं, तो हमारा जो कनेक्शन था ना वो उसी वक्त बन गया था जब हमने उसको फर्स्ट टाइम उस ट्रेलर को देखा फिल्म के। तो कुछ लोग तो होता भाई जो अपील करते हैं कि आप हमारी फिल्म जरूर देखिए, हाथ जोड़ करके आप फिल्म देखने जरूर आइए। आप एक दर्शक को जो कि पहली बार, एक तो ये हो गया कि दर्शक चला गया, उसने फिल्म देखी और उसके बाद उसने रेकमेंड किया लोगों को कि यार फिल्म जरूर देख के आओ, जैसे कि अभी हम किसी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। और एक होता है कि जो दर्शक पहली बार उस थिएटर तक जा रहा है, तो एक जो दर्शक है जो पहली बार जा रहा है, जिस दिन फिल्म रिलीज हो रही है, किसी ने उस फिल्म को नहीं देखा है, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि क्या एक्सपेक्टेशन लेकर जाए वो? सर वही है जवाब कि जो भी वो गाना देखे इस फिल्म का या ट्रेलर देखे या कोई भी इस फिल्म का जो मूवमेंट हमने डिस्क्लोज किया है, वो जुड़ाव महसूस करेगा। ठीक है। या जो हमारी भाषा है तो उसमें ना बहुत रस है सर। हमारी जो पहाड़ी भाषा है, चाहे वो कुमाऊनी हो या गढ़वाली हो, जौनसारी हो, हमारी सिर्फ भाषा नहीं होती है, बोली नहीं होती, वो मीठी बोली होती है। मीठी बोली है। तो वो है इस फिल्म में। उसे सिनेमा नहीं दिखाई देगा, उसे वो दिखाई देगा जो उसका जीवन है, उसे वो पहाड़ दिखाई देगा, उसको वो रिश्ते दिखाई देंगे, उसको भावनाएं दिखाई देंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इमोशन जो है ना सर, वो सिनेमा का सबसे बड़ा टूल है। सबसे बड़ा टूल, बिल्कुल सही। तो अब वो कमर्शियली उसे देखे, वो उसे आर्टिस्टिक फिल्म देख ले, वो उसे पैरेलल सिनेमा कह दे, वो कुछ कह ले उसे, इन तीनों सेगमेंट पे या कोई चौथा सेगमेंट भी है तो उसको भी जोड़ ले आदमी। अगर कनेक्ट नहीं है ना सर, अगर कनेक्ट नहीं है तो सिनेमा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। रंगमंच हो ही नहीं सकता। इतना सा फर्क है कि रंगमंच में एक स्टेज होता है, आप एक नाटक देखते हो, एक्टर को परफॉर्म करते हुए देखते हो, कनेक्ट गया ना सर अगर, तो गया सर। तो इस फिल्म में कनेक्ट है तो सही है। तो वही एक जो उम्मीद है और उसी को लेके हम चल रहे हैं। तो क्या हम इस फिल्म से ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम इसको सिर्फ एक गढ़वाली या उत्तराखंडी फिल्म ना कहकर, जी जैसे हम बात कर रहे थे कि एक हिंदुस्तानी फिल्म है, इंडिया का ये सिनेमा है, ये हिंदुस्तानी सिनेमा है। इसको ट्रीट ऐसा किया गया कि मैंने इस बार एज ए मेकर एक भाषा चुनी है जो गढ़वाली है। मैं चलते नहीं कोई दूसरी फिल्म बनाऊंगा कि मेरे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान की जो क्वालिटी है या विविध भाषाएं हैं, बिल्कुल सही, बहुत ही कल्चर इतना रिच है हमारा। तो इसको मैं मेरे दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि वो इसे सिर्फ गढ़वाली फिल्म में ट्रीट करें। मैंने एज अ मेकर मेरी भाषा एक भाषा मैं ज्यादा जानता हूँ। बिल्कुल। हो सकता है कल दिन मैं एक पंजाबी फिल्म बनाऊं, हो सकता है कल दिन मैं एक बिहार की कोई फिल्म बनाऊं। तो मैंने सिर्फ भाषा गढ़वाली चुनी है। सिनेमा यूनिवर्सल है। बिल्कुल सही। मैंने मेरी टीम ने इसको ऐसे बनाया है कि अगर कोई जापान में बैठे हुआ आदमी इस फिल्म को देखे तो उसे इंडियन फिल्म दिखाई देगी नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाहर वाले को ये नहीं पता कि ये उत्तराखंड अलग है या उसको एक इंडियन फिल्म नहीं पता उत्तराखंड क्या है, उसको नहीं पता पंजाब क्या है, उसको नहीं पता बिहार क्या है, उसको नहीं पता बॉम्बे क्या है, महाराष्ट्र क्या है। वो अगर हिंदुस्तान के बाहर का कोई ऑडियंस देखेगा तो उसको ये हिंदुस्तानी फिल्म लगेगी। हम देखते हैं ना सर कोरियन फिल्म्स, बिल्कुल देखते हैं, सही बात। हम देखते हैं जापानीज फिल्म्स, हम देखते हैं चाइनीज फिल्म, तो ये वैसी ही फिल्म है, इट इज अ यूनिवर्सल सिनेमा। तो मेरे दर्शकों से मेरा अनुरोध ये है कि आप इस फिल्म को ट्रीट ऐसा करें कि आप एक फिल्म देखने जा रहे हो। दैट्स इट। तो वही हम सब यही उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं कि ये ऐसी फिल्म बने जिसे हम इंडियन सिनेमा कह सकें और
कोई बाहर से कोई विदेशी अगर इस फिल्म को देख रहा है तो वो ये ना उसे हमें उसको दिखाते हुए ये फील ना हो कि यार पता नहीं यार उत्तराखंडी फिल्म उसे कैसी लगेगी, उसे ये कहकर दिखाएं कि ये इंडियन फिल्म है, हिंदुस्तानी फिल्म है, उस लेवल की ये फिल्म होने वाली है। बाकी तो दर्शक ही बताएंगे देखकर, और हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शक भी इसे जरूर पसंद करेंगे जिस हिसाब से आप लोगों की मेहनत है। और अभी भी रात का इतना टाइम हो गया और आप लोग बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से मूवी प्रमोशन और इसमें आप बहुत बिजी रहे होंगे, और जो कि जरूरी भी है क्योंकि लोगों तक, दर्शकों को थिएटर तक एक बार लाने के लिए चाहिए, उसके बाद आपका काम बताता है। लेकिन फर्स्ट टाइम तो थिएटर में लाने के लिए लोगों को एफर्ट्स आप लोगों को करनी पड़ती है। तो इसी में हम भी जितना हेल्प कर सकते थे या सपोर्ट कर सकते थे हम इसीलिए आए। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि हमने कोई ऐसा शेड्यूल किया हुआ था कि हम पॉडकास्ट करने वाले। जब हमें वो अपीलिंग लगी आपकी चीज, जब हमें आपका काम लगा कि अभी हमने इसका जो सिर्फ एक हाईलाइट ही देखी है वो हमें अपीलिंग लगा, तो इसलिए हम लोग आपके पास पूरी टीम लेकर आए कि जितना हमसे सपोर्ट हो सकता है जरूर करना चाहिए। और बहुत सारे जो नए लोग जो बैठे हैं बाहर वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा काम होने लगे, वो भी एंटर करें उस चीज में, क्योंकि अब तो हर किसी की कंडीशन नहीं है कि वो अभी से एकदम से रिस्क ले ले इस तरह का, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होता है ये नया। तो आप लोगों को जैसे एक्सपीरियंस है, आपको तो काफी एक्सपीरियंस है सिनेमा का, और ये मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और ये बहुत अच्छा करेगी ये फिल्म। तो जितने भी दर्शक हैं हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि आप टीम की जो एफर्ट्स हैं आप उसको सिनेमा में, थिएटर में देखेंगे और आप ही उसको रिकमेंड करेंगे, और तभी वो फिल्म और इन सब लोगों का हौसला बढ़ता है, और जो इनकी एफर्ट्स है उसको सक्सेसफुल मानते हैं, या फिर जो भी इनकी मेहनत है वो तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उस चीज को प्रमोट करेंगे अपने एंड पे। तो क्लोजिंग करते हैं इस इंटरव्यू की या पॉडकास्ट की, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, पूरी टीम को, आपको, और बहुत अच्छा आपने काम अभी तक जो हमने देखा है और जो हम आपसे बातें हो रही हैं हमें बहुत वही बार बार मैं एक वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, उम्मीद है ना। आप पूरे उसमें आप यही वर्ड बार बार सुन रहे होंगे, क्योंकि यही उम्मीद है जो हमें वहां से यहाँ तक लेकर आई है, और यही उम्मीद हम लेकर वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं कि ये फिल्म जब भी वहां लगेगी तो हम लोग भी जरूर देखेंगे, और वहां नहीं लगी तो हम देहरादून आकर देखेंगे। और जितने भी दर्शक हैं पूरा सपोर्ट कीजिए, इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत रिस्क लेके लोग करते हैं और एफर्ट्स लगते हैं इन चीजों में, और उसके बाद आप खुद ही रेकमेंड करेंगे फिल्म को, ऐसा हमारा मानना है। तो थैंक यू सो मच। 18 अप्रैल को फिल्म आ रही है, एक बार हम दर्शकों तक पहुंचा दे। 18 अप्रैल को ये थिएटर्स के अंदर ये मूवी रिलीज हो रही है, तो सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि मूवी को जरूर देखें और पूरा सपोर्ट करें। आप खुद बोलेंगे थिएटर जाकर, और वही ये लोग चाहते हैं, क्योंकि जो मेरी बात हुई है उसमें ये लोग यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि रिक्वेस्ट पे ही सिर्फ जा रहे हैं, आप उसके बाद खुद रेकमेंड करेंगे और आपको गिल्ट फील नहीं होगा कि मैंने टाइम और पैसा वेस्ट किया है, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके।